लोकसभा का चुनाव हो और जाति धर्म को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने मिशन में ना जुटी हो, ये भला कैसे हो सकता है। अक्सर तो भारतीय राजनीति में धर्म के नाम पर वोटों के बंटवारे की बात तो हमने सुनी और देखी होगी, लेकिन इस बार के चुनाव में कुछ बेहद खास दिखने वाला है और वो है जातिवाद का तड़का, जिसको लेकर सभी दल अपने अपने प्रयास में जुट गए हैं। और इस प्रयास का अहम बिंदु है अनुसूचित जाति का वोट बैंक, क्योंकि ये एक ऐसा वोट बैंक है जो किसी भी दल की उत्तर प्रदेश में काया पलट कर सकता है। और इसी जाति को अपने हिस्से में लाने के लिए बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज से एक मिशन की शुरुआत कर डाली है और वो मिशन शुरू हुआ है गोरखपुर से। तारीख थी 3 नवंबर 2023, यानी आज से ही मिशन 2024 को लेकर भाजपा ने अपनी कमर कस ली है। गोरखपुर में आयोजित अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन में समाज के 1.25 लाख लोगों को जुटाकर भाजपा ने अन्य दलों को सोचने पर मजबूर कर डाला है। सम्मेलन के लिए बनी हर टीम में बड़ी संख्या में भाजपा के अनुसूचित प्रतिनिधि और पदाधिकारी भी शामिल किए गए। ऐसे में सांगठनिक ताकत से आज अनुसूचित मतों को साधने की प्लानिंग पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। पार्टी अपनी अनुसूचित ताकत के जरिए ही अनुसूचित मतदाताओं को अपना बनाने में जुट गई है। इसे लेकर किए जा रहे प्रयास में आज गोरखपुर का चंपा देवी पार्क गवाह बन गया। चंपा देवी पार्क में अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन पूरी सफलता के साथ संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्र के सभी 10 जिलों गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल से अनुसूचित समाज के लोगों को जुटाकर भाजपा ने अपनी ताकत का एहसास इंडिया गठबंधन और विपक्षियों को दे डाला है। सम्मेलन की खास बात ये रही कि महासम्मेलन में अनुसूचित लोगों को उनके समाज के प्रबुद्ध और प्रमुख लोगों के जरिए ही पार्टी ने आमंत्रित भी किया था। इसके अलावा क्षेत्रीय से लेकर जिले तक के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी इस कार्य में लगे हुए थे। अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन को लेकर भाजपा की विशिष्ट तैयारियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 37 लोगों की स्वागत टीम में 35 लोग अनुसूचित समाज के ताल्लुक रखने वाले थे। इनमें बड़ी संख्या अनुसूचित मोर्चा के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की थी। इसके पीछे आमंत्रण पर महासम्मेलन में आए लोगों को इसका एहसास कराना था कि अनुसूचित समाज का सम्मान केवल भाजपा में ही है। मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ साथ केंद्र सरकार के बतौर मंत्री अनुसूचित जाति के कौशल किशोर, प्रदेश सरकार में बतौर मंत्री अनुसूचित जाति के असीम अरुण और विजय लक्ष्मी गौतम के साथ साथ क्षेत्र के एकमात्र अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले सांसद कमलेश पासवान की मौजूदगी अनुसूचित एकता को बयां कर रही थी। संख्या की दृष्टि से अगर गौर करें तो मंच पर उपस्थिति को लेकर तैयार की गई सूची में 38 अतिथियों में 18 अतिथि अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले थे, जो बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अनुसूचित एकता का पैगाम सभी विपक्षी दलों को देते हुए दिखाई दिए। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस अनुसूचित महासम्मेलन ने दलों को डरा कर रख दिया है, क्योंकि ये वही वर्ग है जिसके दम पर मायावती हमेशा जीतने की हुंकार भरती रही हैं और अब उनके नक्शे कदम पर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण चल रहे हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी का ये कदम माया और रावण के लिए बहुत बड़ा रोड़ा साबित होगा। एसकेडी न्यूज के लिए शिखर गौतम के साथ तुषार शर्मा की रिपोर्ट।